नमस्ते सभी को। स्ट्रेस मैनेजमेंट की सीरीज में आज हम बात करेंगे अनिद्रा के ऊपर, जिसे स्लीप डिसऑर्डर कहते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर कहते हैं। और ये अनिद्रा के कौन से प्रकार होते हैं, इसके क्या क्या कारण होते हैं, कौन से लक्षण होते हैं और हम इसका उपचार कैसे कर सकते हैं, इसके विषय में आज हम बात करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको ऐसा लगता है कि ऐसे विषय जो है, जो मेंटल डिसऑर्डर की तरफ आपको लेके जा रहे हैं और आपके अंदर भी वो लक्षण आपको अगर दिखाई दे रहे होंगे, तो आप जरूर जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप इस विषय में जानकारी चाहते हैं। उस विषय का नाम आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगी कि आने वाले दिनों में वीडियोस बनाऊं, उसके ऊपर आपको अच्छे से जानकारी दूं और साथ ही साथ उसके ऊपर आपको कुछ टेक्निक्स ऐसे बताऊं जिसके कारण से आप उस चीज से बाहर निकल सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अनिद्रा होती है, दो तीन प्रकार की होती है। जैसे एक्यूट कहेंगे, मतलब तीव्र तीव्र ऐसी अनिद्रा होती है। कुछ क्रॉनिक होती है, क्रॉनिक बहुत ज्यादा पुरानी होती है, बहुत पुरानी। कुछ ऐसी अनिद्रा के प्रकार होते हैं जो बच्चों में पाए जाते हैं, मतलब बचपन से होती है। और कुछ ऐसी होती है जो व्यावहारिक होती है, मतलब हमारी डे टू डे लाइफ में हमें थोड़ी बहुत ऐसी हलचल महसूस होती है, तो जिसके कारण हमारी नींद नहीं होती है। दिमाग में काफी सारे विचार होते हैं, उसके कारण भी हमें नींद नहीं आती है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार होते हैं। इसके चलते हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमारे जीवन में कुछ ऐसी दर्दनाक घटनाएं होती है। जैसे कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी की मौत हो गई, जिसके कारण भी हमें रात को नींद नहीं आती। कुछ हमारे व्यावहारिक जो चीजें हैं, मतलब फाइनेंशियल हमें वरीज रहती है, हमें फाइनेंशियल चिंता रहती है, उसके कारण भी हमें नींद नहीं आती है। बहुत सारी और भी चीजें ऐसी होती है। और कुछ ऐसे लोग कहते हैं कि प्यार में भी नींद उड़ ही जाती है। सो ऐसा अगर कुछ चीजें आपके साथ हो रही है, तो ये घबराने वाली कोई बात नहीं है, ये नॉर्मल सी चीज है। डे बाय डे जब आप जैसे जैसे समय बीतता जाता है, वैसे वैसे आप उस घटना से बाहर निकलते हो और आपको नींद की परेशानी नहीं होती है। लेकिन अगर आपको इसके कुछ और लक्षण नजर आते हैं, अनिद्रा के कारण अगर कोई और लक्षण अगर नजर आते हैं, तो वो लक्षण बात कर लेते हैं। जैसे अगर आपको एंजाइटी हो रही है, तीव्र एंजाइटी हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा आपके बॉडी में हलचल आपको महसूस हो रही है, काफी हद तक आपको डिप्रेशन आ रहा है, तो ये डिप्रेशन की जो स्थिति है, ये भी एक लक्षण होता है कि आपकी जो मतलब अनिद्रा है, जो स्लीपिंग डिसऑर्डर है, उसकी तरफ आप जा रहे हो। काफी सारा अगर आपको डिप्रेशन आता है, आपको एंजाइटी आता है, तो आपको लो मोटिवेशन मोटिवेशन लग रहा है, मतलब आपको मोटिवेट नहीं लग रहा है। साथ ही साथ अगर आपको टायर्डनेस, काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, साथ ही साथ माइग्रेन हो रहा है, सिर दर्द जिसे कहेंगे, माइग्रेन हो रहा है, आपके मूड में बदलाव हो रहा है, आपको मूड आपके स्विंग्स हो रहे हैं, तो उस वजह से भी आप इस अनिद्रा के शिकार हो सकते हैं। अगर ऐसे कुछ लक्षण आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ये डेफिनेटली डेफिनेटली स्लीपिंग डिसऑर्डर दर्शाता है। कारण बहुत सारे हैं। तो सबसे पहला जो कारण है, ये होता है हमारा तनाव। अगर हम दीर्घ काल से स्ट्रेस में हैं, किसी ऐसी चीज को लेके, कोई भी चीज हो सकती है, स्ट्रेस किसी भी वजह से आ सकता है, लेकिन आप कई समय तक अगर स्ट्रेस में हो, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चीज जो है, ये स्ट्रेस हमारे लिए हार्मफुल है और हमारी नींद के ऊपर इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो सकता है। स्ट्रेस का इफेक्ट तो पूरे हमारे सिस्टम पे होता है, हमारे पूरे मेटाबॉलिज्म पे होता है, हमारी सारी चीजों के ऊपर होता है, हमारी फिजिकल, मेंटल एक्टिविटी, इमोशनल एक्टिविटी पे भी स्ट्रेस का बहुत बड़ा परिणाम होता है। तो स्ट्रेस से वैसे भी बचना ही चाहिए। दूसरा एक कारण होता है कि काम जो रहता है आपकी, जैसे अगर आपका ऐसा काम है कि आप ट्रैवलिंग में हो, आप ट्रैवलिंग में हो और उस कारण भी आपका काम का कोई टाइम टेबल नहीं है, उसके कारण भी आपको अनिद्रा हो सकती है। इसका ये कारण है, अनिद्रा होने के ये कारण है। नींद से रिलेटेड कुछ अस्वास्थ्यकर, मतलब जो हेल्दी हैबिट्स नहीं है, ऐसी कुछ हैबिट्स लोगों में होती है। तो वो हैबिट्स क्या होती है? वो इस तरीके की हैबिट होती है कि सोने के ठीक पहले खाना, बहुत अधिक खाना, बहुत ज्यादा अगर आप खाना खाते हो, तो हो सकता है कि आपको एसिडिटी महसूस हो, दिल मन में जलन महसूस हो, आपको छाती में जलन महसूस हो, जिसके कारण भी आपको अनिद्रा के शिकार आप हो सकते हैं। आपकी असहज नींद का अगर माहौल है आपके पास, आपके आसपास ऐसा माहौल है जो आपके लिए कंफर्टेबल नहीं है सोने के लिए, बेड आपका कंफर्टेबल नहीं है, आपको मतलब आसपास बहुत ज्यादा शोर है, बहुत टीवी वगैरह चल रहा है, लाइट्स चल रहे हैं, तो ऐसे भी वातावरण में आप सो नहीं पाते, तो ये भी एक कारण होता है आपके
स्लीपिंग डिसऑर्डर के लिए। उसके साथ साथ कुछ मानसिक समस्याएं, जैसे मैंने बताया, जैसे सिजोफ्रेनिया हो गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर अगर किसी को है, मतलब कोई ऐसा ट्रॉमा होने के बाद उसके बाद अगर किसी को स्ट्रेस डिसऑर्डर अगर होता है, उस वजह से भी वो भी एक कारण होता है अनिद्रा का। आपको अगर कुछ कंपल्सिव डिसऑर्डर है, इम्पल्स कंपल्सिव डिसऑर्डर्स वगैरह है, उसके कारण भी आपको अनिद्रा हो सकती है। कुछ ऐसी दवाई जो आप खा रहे हो, जो प्रिस्क्रिप्टेड है दवाई, उसके भी अगर साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे होते हैं, उसके कारण भी आपको अनिद्रा आपको हो सकती है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती है जिसके कारण भी अनिद्रा का शिकार आदमी हो सकता है, जैसे अल्जाइमर डिसीज है, पार्किंसन एक ऐसा डिजीज है जिसके कारण भी आपको अनिद्रा हो सकती है। आपको डायबिटिक के कारण, आपको हार्ट रिलेटेड कोई अगर इश्यू है, उसके कारण भी आपको अनिद्रा हो सकती है। गैस्ट्रिक अगर कुछ प्रॉब्लम है, उसके कारण से भी आपको अनिद्रा हो सकती है। अब ये जो अनिद्रा हमें होती है, हमारे उस मतलब हमारे ऊपर उसके क्या प्रभाव होते हैं, तो हमारे ऊपर उसका जो प्रभाव होता है वो हमें होता है सोते समय शरीर पे, मतलब हमारे शारीरिक मानसिक जो हमारी जो ग्रोथ है हमारी, वो हो नहीं पाती, क्योंकि हमारा शरीर जब सोता है तो हमारा मानसिक भी स्वास्थ्य अच्छा रहता है और हमारा शारीरिक स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि नींद हमारे लिए, पर्याप्त नींद लेना बहुत आवश्यक है। और नींद की कमी के कारण हमें शारीरिक मानसिक लेवल पे कुछ भी परेशानी हो सकती है। हमारा मानसिक स्वास्थ्य असंतुलित हो सकता है, हमारा शारीरिक स्वास्थ्य उससे बिगड़ सकता है, क्योंकि हमारे अंदर ऊर्जा जो हमें चाहिए रहती है, हम दिन भर काम करते रहते हैं, मानसिक और शारीरिक लेवल के सारे कार्य हम करते रहते हैं, तो हमें नींद की बहुत आवश्यकता होती है। अगर हमें अनिद्रा हो गई तो हम, और वो अगर हैबिचुअल हो गई, वो अगर बार बार अगर आपको ये चीजों का प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपका जो डेवलपमेंट है वो वहीं पे रुक जाएगा। सो ये बेटर है कि आप इस अनिद्रा के जो भी मतलब सिम्टम्स है उसको जान ले कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स मुझे दिख रहे हैं, तो ये सिम्टम्स अगर मुझे दिख रहे हैं तो अभी मुझे इसके ऊपर उपचार करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार आपका मूड अगर स्विंग हो रहा है, तो भी आपने समझ लेना है कि ये प्रभाव आपके ऊपर इस अनिद्रा के कारण हो रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ चीजें इसके ऊपर हम लोग क्या क्या वर्क कर सकते हैं, क्योंकि अनिद्रा ये बहुत बड़ा विषय है, इंसोम्निया ये बहुत बड़ा विषय है। इसलिए मैंने आपके लिए कुछ खास इसमें टेक्निक लिख के रखी है कि मैं आपके लिए क्या लेकर आऊं। सो ये जो टेक्निक आप इस्तेमाल करेंगे तो डेफिनेटली डेफिनेटली आपकी अनिद्रा की अगर शिकायत है, आपको स्लीपिंग डिसऑर्डर है, तो आप उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। सबसे पहली जो टिप है वो टिप नंबर 1 ऐसी है कि पॉजिटिव थिंकिंग, ये सबसे बड़ी चीज है। अगर आपके अंदर सकारात्मक सोच है तो आप उस चीज से बाहर निकल सकते हो। आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है, जिस चीज में आप वर्क करते हो या फिर कोई भी काम ऐसा आप करते हो, लेकिन अगर आप उसका शेड्यूल बनाते हो कि मुझे ये समय पे सोना ही है, हो सकता है कुछ समय आपको नींद न आए, लेकिन आप अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो डेफिनेटली आपको जरूर नींद आना शुरू हो जाएंगी। अच्छी नींद, हेल्दी जो नींद हमें सबकी हमारी जरूरत है, वो आना आपको शुरू हो जाएंगी। सो आपने आपके स्लीपिंग पैटर्न को पहले चेक करना है कि किस तरीके से आप उसको बनाते हो। दूसरा है, रेगुलर आपने एक्सरसाइज करनी है। रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, एक तो कैलोरीज बर्न होती है, आपके बॉडी में रक्त संचार बढ़ता है, और आपको थकावट जब आएंगी, थोड़ा सा शारीरिक अगर आप एक्सरसाइज अगर करते हो, थोड़ी सी जो थकावट आती है उसके कारण आपका नींद के ऊपर उसका प्रभाव होता है, तो आप नींद आपको आना शुरू हो जाएंगी, अच्छी नींद। आप कुछ थेरेपीज इसके लिए अपना सकते हो, जैसे एरोमा थेरेपी है। तो एरोमा थेरेपी क्या वर्क करती है, जैसे आप जहाँ पे सो रहे हैं वहां पे जो मतलब आपका बेड है, उसके कॉर्नर में आप धूप लगा सकते हो। लेवेंडर एक बहुत अच्छी खुशबू होती है, रोज जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हो, इसे कहते हैं एरोमा थेरेपी। आप चाहे तो सोने के पहले आप एक वार्म वाटर से स्नान भी ले सकते हो। और एक चीज है, आप अगर करना चाहते हैं तो आप किसी तेल से, एरोमा जो जिससे निकलता है, एक अच्छा खुशबू वाला जो तेल रहता है, उससे आप मालिश करके भी, पूरे बदन को मालिश करके भी आप सो सकते हो। ये नींद आने के लिए बहुत ही प्रभावित ऐसा उपचार है, क्योंकि इसमें बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। आप जब शावर लेते हो, आप जब नहाते हो, तो आपको फ्रेश महसूस होता है और आपको
नींद, अच्छी गहरी नींद आ सकती है। जैसे हमने देखा होगा कि बच्चे जो है वो घोड़े बेच के सोते हैं, क्योंकि बहुत मतलब हमने ऐसे बच्चों को ऐसा देखा है कि जब उनका स्नान होता है, जब उनको नहलाते हैं, मालिश करके उनको नहलाते हैं, तो उनकी नींद बहुत अच्छी होती है। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि बच्चों की तरह घोड़े बेच के सोना, तो ये कुछ ऐसी टिप्स है जो आपको करनी है। और ये आज का वीडियो है अनिद्रा के ऊपर, और आने वाला जो वीडियो रहेगा स्लेप स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। सो मेरे साथ बने रहिए। अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब भी कीजिए, इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अगर आप किसी के साथ शेयर करोगे तो हो सकता है उसका कुछ ना कुछ भला भी हो जाए।